नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं पहुंचा हूं देव नर्सरी NH80 राधे हॉस्पिटल के जस्ट सामने। यदि आप लखीसराय के हैं तो जानते होंगे, अगल बगल के हैं या जो यहां नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं बताऊं कि अपने शहर में सबसे सुंदर नर्सरी, यूं तो नर्सरी एक ही दो है, एक उत्तरी छोर पर एक दक्षिणी छोर पर, लेकिन यहाँ की जो बात है ये अलग है। आपको जब यहाँ कभी आएंगे तो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स काफ़ी संख्या में मिलेंगे और ऐसे भी सप्ताह में एक दो दिन यहाँ विजिट करना लगता है कि हम प्रकृति के साथ हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, कैमरा पहले इधर करूँ और दिखाऊं। हमारे साथ सनोज जी हैं और रंजीत जी हैं। बहुत स्नेह है मुझको भी इनसे और इनसे इनको भी मुझसे, ऐसा हमको लगता है। उसमें सच्चाई क्या है ये जानेंगे। हालांकि प्रेम एक ऐसा शब्द है जो पशु को भी पता चलता है कि अमुक आदमी मुझसे प्रेम कर रहा है। पेड़ पौधों के साथ भी यही बात है कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो एक अपनापन सा आपको लगेगा। जिस किसी पौधे को आप देखेंगे तो लगेगा कि पौधा आपसे कुछ कह रहा है। सबसे बड़ी बात, इन दिनों सिंदूर की चर्चा गजब ढंग से हुई। पूरे दुनिया जानी सिंदूर शब्द, जो नहीं भी जानते होंगे वो भी परिचित हुए। और इस क्रम में मैं बताऊं कि एक सिंदूर का गाछ, रंजीत जी बोल रहे थे ना, सिंदूर का गाछ। हाँ, तो आपको मैं दिखाऊं कि सिंदूर का पौधा भी होता है और सिंदूर का ये पौधा है। इसमें फल होता है सर। अच्छा, इसी से सिंदूर बनाया जाता है। इसमें फल होता है और वो फल को क्या करते हैं? उसका फल का जो है ना सर, हाँ, बस ड्राई करके उसको जो है ना ये बना करके पाउडर बना करके, और लाल कलर का होता है। बिल्कुल एकदम रेड सर। इसके हाँ। जैसा रेड सर जो आपका आर्टिफिशियल। अरे वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सिंदूर का पौधा है। आप इसकी पत्तियों को देखें, अड़हुल से मिलती जुलती पत्तियां। और अड़हुल में भी कई तरह की पत्तियां होती हैं, कई वेराइटीज के, लेकिन ये सिंदूर का पौधा और कितनी 4-5 संख्या में है, 5-7 है। तो यदि आप सिंदूर का पौधा लेना चाहते हैं तो जल्दी आकर ले लें, क्योंकि मुझे लगता है एक तो आज मैं ले लूँगा। और सिंदूर ऐसे सामान्य रूप से वर्मिलियन कहते हैं और उसका केमिकल फार्मूला यदि हम देखें तो HGS या इस तरह से कुछ पढ़े थे ना, तो वो पारद सल्फाइड की बात आती है कि उसमें पारा होते हैं, बहुत तरह की बात। और यही वो एक कारण है कि बहुत सारी आप वैसी भी महिलाओं को देखेंगे जो सनातनी होते हुए भी उनके मांग में सिंदूर कभी कभी देखिएगा नहीं भी रहता है। अब बहुत तरह की बातें हैं, उसमें मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपको मैं सुना हूँ, मुझसे भी बातचीत के क्रम में कई बार ऐसी बातें हुई हैं और कुछ महिला का कहना हुआ कि उसमें पारा रहता है जो कि स्किन के लिए हानिकारक होता है और इसीलिए नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे परिवार में, आपके परिवार में ऐसी बहुत सारी मतलब सदियों से यह ऐसा देखा जाता है कि सिंदूर सधवा महिला जरूर लगाती हैं। और यह एक बात है कि यह जो सिंदूर है, सिंदूर के पौधे से जो बनाया जाता है सिंदूर, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है और उसको कहें कि वो अद्भुत है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो इस लाइव में मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि यदि आप पौधे के शौकीन हैं तो आप ज़रूर यहाँ आवें। थोड़ी देर पहले अनुराग जी आए थे यहाँ और काफ़ी अधिक पौधा वो ले गए। जो पसंद आते गया, डालिया और वो गुलदाउदी, गेंदा, ये सभी तो सामान्य पौधे हैं, और भी कई तरह के पौधे पूरा एक थैला भर के ले गए हैं। और उनके जाने के बाद मेरे दिमाग में जब सिंदूर का पौधा मैं देखा तो मुझे लगा कि आपको भी मैं उस पौधे से अवगत कराऊं। और तरह तरह के पौधे, तरह तरह की पत्तियां, फूल और मनमोहक। सबसे बड़ी बात है, कुछ वैसे भी पौधे होते हैं जो आर्थिक संपन्नता के लिए शुभ माना जाता है और घर में लगाते हैं। ये तो सभी पौधे शुभ ही होते हैं।
इसके बारे में विशेष रूप से जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ नहीं भी होता है, बहुत ऐसे होते हैं जिनको घर में लगाना शुभ होता है। तो बात है कि घर में लगाना शुभ क्यों नहीं होगा, इसलिए कि यदि आप मान लिया जाए कटहल का पौधा घर में लगा दें तो अब या ऐसा बरगद का पौधा घर में लगाते हैं तो वो बड़े पेड़ हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि नहीं उसे घर से बाहर, या कंटीला कोई बबूल का पौधा लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि ये बना दिया गया एक नियम कि कुछ पौधे आप घर के आंगन में, कैंपस में, छत पर और कुछ बाहर, इस तरह से कैटेगराइज किया गया। लेकिन कुल मिलाकर पौधे हैं तभी जीवन है, क्योंकि दिन भर बेचारे हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये लेते हैं, बदले में ये ऑक्सीजन देते हैं, छोड़ते हैं, जो हम लेते हैं। और यह अन्योन्याश्रय संबंध पौधों और जंतुओं के बीच प्रकृति ने अद्भुत प्रकृति की रचना, जिसके कारण यह धरती हरी भरी है और सजीव है, जीवन सहित है। यदि पौधे ना हो, और ढेर सारे ग्रहों की बात आती है, तारे जितने आपको दिखते हैं सभी तो आकाशीय पिंड ही हैं और सभी, कहीं भी जीवन नहीं है। उसका मूल कारण यही है, जीवन नहीं है। अर्थात इसके मूल में यदि हम जाएंगे तो उससे जस्ट पहले ये कहें जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जीव जंतु नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन का यह स्रोत पौधा, यह जो हरियाली है, कितना अद्भुत लगता है आँखों को। आप यदि मोबाइल में देख रहे होंगे तब आपको इतना सुंदर लगता है। सोचिए यदि, और यहीं से तो मन ललचता है कि काश मेरे घर में भी इस तरह का गमला में 2-4 पौधा हो। और यही कारण है कि हम गमले में पौधे लगाते हैं। ये देखिए आम का छोटा सा पौधा, अभी दिखा रहे थे रंजीत जी, नारियल का पौधा। एक देखिए नारियल का यहाँ पेड़ है, मैं दिखाऊं। और नारियल का अक्सर जब ये नारियल का जो पेड़ है तो ये बहुत बड़ा होने पर ऊपर में फलेगा, वैसी बात नहीं है। यह गमला में रहते हुए हो सकता है अगले वर्ष यहाँ जमीन से ही इसमें नारियल निकलेगा। इसको कौन सा नारियल बोलते हैं? गंगावर्धन के नाम से जाना जाता है, मलेशियन जी और केरला डॉल। ये डाब होता है गंगावर्धन। और ये डाब है जो हम लोग खाते हैं, 70-80 रुपया में मिलता है मार्केट में, लखीसराय में इसका रेट है अभी। तो लगभग वही डाब है। और जमीन पर बैठे बैठे इसको तोड़ना है, ऊपर सीढ़ी लगाने की या बहुत अधिक टेंशन की बात नहीं है। यदि हम इससे और आगे बढ़ें तो पौधों के विचित्र विचित्र दाम भी होते हैं। अभी रंजीत जी ने मोबाइल में दिखाया 30,000 का पौधा, 40,000 का पौधा, 80,000 का, 1.5 लाख का। तो ये शौकीन लोग जो होते हैं पौधों के, तो अब जैसे देखिए ये पौधा, ये इसकी खूबसूरत पत्तियां आपको मोबाइल के स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसा लगता है कि मतलब 1,000 में यदि हमको दे दें तो सस्ता ही है, क्योंकि किसी ने हमसे पहले 1,000 दाम बोल दिया है। रंजीत जी बता रहे थे, वो बोल दिया, हमको लोभ लग रहा है कि तो हम ही क्यों नहीं ले लें। तो इसको लोभ कहते हैं, है ना। जिस तरह से हम जो थाईलैंड ब्रीड का मैंगो है, ये आम 12 महीना होगा, अभी मंजर आ रहा है। हाँ इसी साइज का रहेगा सर, 20 साल का भी हो जाएगा तो इसी साइज, 20 साल का भी हो जाएगा तो यही साइज रहेगा। और हमको जो दिए हैं वो दूसरा वेराइटी है, लेकिन उसमें भी मंजर रहता है सालों भर। जी वो भी ऑल टाइम है सर। ओ हाँ, ये थाईलैंड का है। तो बस गमला में छत पर भी लगा सकते हैं, और मैं तो लगाया हुआ हूँ एक, और उसमें आम फलता है। और उसके लिए मैं लाइव भी आया हूँ 1-2 बार, जो हमारे फेसबुक के मित्र हैं वो देखे भी होंगे। देखिए ये पौधा, ये यदि इस मतलब ये हरा भी इसका कभी पत्ता रहता है। इसमें 2-3 वैरायटीज है, हाँ, गोल्डन होता है, ग्रीन होता है। और ये देखिए गोल्डन कलर का ये पत्ता, अद्भुत, काफी खूबसूरत लगता है।
और इसको जो मैं बोल रहा था ना कि लोभ हो जाता है, तो ये लोभ कैसा लोभ है मैं ऐसे बताऊं कि जैसे कोई छोटा बच्चा जब मेला घूमने जाता है तो मार्केट में जो खिलौना दुकानों में वो देखता है या मिठाई देखता है तो उसे एक लोभ हो जाता है कि मैं यह भी ले लूं, यह भी ले लूं। बस बिल्कुल यहाँ आकर हम प्रकृति के सामने बिल्कुल बच्चे से हो जाते हैं और लगता है कि यह भी ले लूं, यह भी ले लूं, यह भी ले लूं। चलिए इस लाइव को यहीं विराम देता हूँ। हर हर महादेव।